कक्षा 12 बही खाता एवं लेखा शास्त्र कंपनी अकाउंट फुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का अपहरण। प्यारे बच्चों, आज हम इस व्याख्यान पर एक प्रश्न के माध्यम से प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के अपहरण को हम आपको समझाएंगे। प्रश्न एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 5000 अंश 3 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए, जिन पर 5 रुपये आवेदन पर, 5 रुपये प्रीमियम सहित आवंटन पर तथा शेष प्रथम व अंतिम याचना पर देय था। जनता को निर्गमित समस्त अंश के आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा वे आवंटित किए गए। आवंटन की समस्त राशि जो देय थी 100 अंशों को छोड़कर प्राप्त हो गई। याचना की राशि मांगी गई और उस पर जो राशि देय थी 150 अंशों को छोड़कर प्राप्त हो गई। संचालकों द्वारा 100 अंशों को जिन पर आवंटन एवं अंतिम याचना की राशि प्राप्त नहीं हुई हरण कर लिया गया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां व आर्थिक चिट्ठा बनाइए। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न आपको दिया जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं यह अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया जा रहा है और आप देख रहे हैं 100 अंश का भुगतान आवंटन पर नहीं हो रहा है, 150 अंश का भुगतान प्रथम और अंतिम मार्ग पर नहीं हो रहा है। लेकिन संचालकों ने क्या किया है, केवल 100 अंश का हरण किया है जिस पर आवंटन और अंतिम याचना की राशि प्राप्त नहीं हुई है। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न हम हल कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे और प्रश्न को लगाते भी रहेंगे। प्रश्न देखेंगे, कंपनी 10 रुपये वाले 5000 अंश को जारी कर रही है, तो यहाँ लिखा जाएगा 5000 शेयर, 5000 शेयर issued at the rate of 10 each, at the rate of 10 each with 3 rupees per share प्रीमियम, पर शेयर प्रीमियम बराबर क्या कीमत हो गई, अब 13 रुपीज पर शेयर हो गया। 13 रुपीज पर शेयर। आप देख रहे हैं ये राशियां कैसे मांगी जा रही हैं। 5 रुपये आवेदन पर, 5 रुपये प्रीमियम सहित आवंटन पर और शेष प्रथम और अंतिम याचना पर देय है। यहाँ हम किस्त बनाएंगे, एप्लीकेशन, दूसरी किस्त होगी अलॉटमेंट, तीसरी और अंतिम किस्त है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप देख रहे हैं 5 रुपये आवेदन पत्र के साथ मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन पर 5 रुपये लिख दिया गया, अलॉटमेंट पर 5 रुपये है जिसमें प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है, यहाँ आवंटन पर 5 रुपया लिख लिया गया और लिखा है शेष प्रथम और अंतिम याचना पर देय है। शेष कैसे मालूम कर पाएंगे हम, कुल अंश की कीमत 13 रुपये प्रति अंश है, 10 रुपये की मांग यहाँ तक कर ली गई है, शेष कितना बाकी है 3 रुपया, इसलिए प्रथम और अंतिम काल पर 3 रुपया प्रति अंश लिख दिया जाएगा। इस तरह से कुल कितना हो गया 13 रुपये प्रति अंश की मांग कंपनी कर रही है, बराबर लिखेंगे 13 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप। 13 रुपये प्रति अंश की मांग हो गई,
आप प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे, आप जानते हैं एप्लीकेशन एक ऐसा किस्त होता है जहां रुपया पहले कंपनी के बैंक में आता है, इसके बाद क्या होता है उसको हम पूंजी खाते में अंतरित कर देते हैं। इसलिए पहली एंट्री यहाँ बनती है बी माने होता है बैंक। तो 5000 अंश है, 5 रुपये प्रति अंश से गुणा करेंगे आप, 5 पचे 25,000 रुपये कंपनी के बैंक में आप देंगे, तभी अंश पाने के हकदार होंगे। ये देखिए बैंक में 25,000 रुपया आ गया, इसको हम सी मीन्स होता है कैपिटल, अर्थात पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे तो 25,000 रुपये का लेखा पूंजी खाते में किया जाएगा। आपको बताया गया है प्रत्येक किस्त के दो लेखे बनाए जाते हैं, एक बार बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा, दोबारा पूंजी खाते में अंतरित करने का लेखा होता है। तो एप्लीकेशन एक ऐसा किस्त होता है जहां पहले बैंक का लेखा बनाया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं पहले बैंक लिखा गया, फिर पूंजी खाते में ट्रांसफर किया गया। अब आवंटन वाली किस्त पर क्या देखेंगे आपको बताया गया है 2 याचनाओं के बीच में कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए और याचना की राशि का भुगतान करने के लिए कम से कम अंशधारी को 14 दिन का समय भी दिया जाना चाहिए। इसलिए 1 महीने के बाद आवंटन वाली किस्त की मांग की जाएगी। इसलिए यहाँ पर पहले कौन सा लेखा बनता है, पूंजी के मांग होने का लेखा, यहाँ प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रीमियम का भी मांग का लेखा किया जाएगा। इसलिए इसको हम लिख लें पहले सी धन पी। सी मीन्स होता है कैपिटल, पी मीन्स होता है प्रीमियम। अब हम देखेंगे सी में कितना मांग होगा, पी में कितना मांग होगा। अब हम लिखेंगे सी में लिखा है 2 रुपया, ध्यान दीजिएगा, सी होगा 2 रुपया, पी होगा 3 रुपया। इस तरह से जो 5 रुपया लिखा गया है वो 2 रुपये अंश की वास्तविक कीमत है और 3 रुपया प्रीमियम की राशि का है। अब आप देखेंगे यहाँ जो मांग होगा वो सी का कितना मांग होगा, 2 रुपया प्रति अंश, अंश है 5,000, 5 दूनी कितना होता है 10,000 रुपये की मांग कंपनी पूंजी की करेगी, 10,000 रुपया लिखा गया। पी में देख रहे हैं 3 रुपया प्रति अंश लिखा है, 3 रुपया प्रति अंश गुणे 5,000 करेंगे, 3 पचे 15,000 रुपया होगा। ये कंपनी प्रीमियम की मांग करेगी। प्रीमियम मीन्स क्या होता है, अंश अधिमूल्य, अंश की वास्तविक कीमत से अधिक पर बेचा जाना। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है आवंटन की समस्त राशि जो देय थी 100 अंशों को छोड़कर प्राप्त हो गई, आवंटन पर 100 अंश का भुगतान नहीं हो रहा है। इसलिए यहां हम लिखेंगे सी में 100 अंश गुणे 2 बराबर 200, ये नहीं मिल रहा है। पी में आप देख रहे हैं 100 अंश गुणे 3 बराबर 300 नहीं मिल रहा है। इस तरह से यहाँ कुल 500 रुपये का भुगतान अंशधारी नहीं कर पा रहा है। तो कितना भुगतान किया उसको हम यहाँ देखेंगे। 25,000 रुपये में से 500 रुपया निकाल दीजिए तो 0 0, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ कितना बचा 25,000 है, तो यहाँ हो जाएगा 24,500 रुपया। प्यारे बच्चों ये देख रहे हो, अब बैंक में जो लेखा होगा वो कितने रुपए का लेखा होगा, 24,500 रुपये का लेखा किया जाएगा। क्योंकि कंपनी यहां आपसे 25,000 रुपये की मांग की है, लेकिन 100 अंश का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए 100 अंश गुणे 2 रुपये देख रहे हैं अंश की वास्तविक कीमत की राशि है, 100 अंश गुणे 3 रुपया प्रीमियम की राशि है, बराबर 3 2 500 रुपये का भुगतान यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए 24,500 रुपये का भुगतान बैंक में कर दिया जा रहा है। और आप यहाँ देखिएगा प्रथम और अंतिम तार पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा है याचना की राशि मांगी गई, उस पर जो राशि दी थी 150 अंशों को छोड़कर, यानी प्रथम और अंतिम काल पर 150 अंश का भुगतान नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पहले सी का लेखा बनता है। सी माने पहले कंपनी पूंजी की मांग करेगी। कितना मांग करेगी, 3 रुपया प्रति अंश है, अंश है 5,000, 5 यहाँ 15,000 होता है, तो कंपनी 15,000 रुपये की मांग करेगी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं
एक अंशधारी जो 150 अंश का मालिक था वो प्रथम और अंतिम मांग के रुपए का भुगतान नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे लेस मीन्स होता है 150 शेयर गुणे 3 रुपया प्रति शेयर, गुणा कर दीजिए 15 × 45 450 रुपए का भुगतान नहीं कर पाएगा वो। तो बैंक में कितना भुगतान कर पाया वो? अब यहाँ बैंक में लिखेंगे हम बी मीन्स होता है बैंक, घटा लीजिए 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 14,550 रुपए का भुगतान वो बैंक में कर पाया। प्यारे बच्चों, अब आप ध्यान दीजिए, सवाल में लिखा गया है 100 अंशों को जिन पर आवंटन एवं अंतिम याचना की राशि प्राप्त नहीं हुई उसका हरण कर लिया गया। अब हम पहले क्या करते हैं, पहले हम इसकी एंट्री बना लेते हैं, इसके बाद हम एक टेबल और बनाएंगे जो 100 अंश का हरण किया जा रहा है। इसको हम यहां लिख लेते हैं 100 शेयर फॉरफीटेड, 100 अंश का हरण। अब आप देख रहे हैं 100 अंश का भुगतान यहां पर अवश्य हो गया है, 100 अंश का भुगतान आवंटन पर नहीं हुआ है, इसका मतलब है एप्लीकेशन पर अवश्य भुगतान हो गया है। यहाँ लिखेंगे हम 100 शेयर गुणे 5 रुपए की दर से भुगतान हो गया है, तो 500 रुपया यहाँ आप सही का निशान लगाएंगे। इसको हम कहते हैं AMT मीन्स अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड माने होता है धनराशि प्राप्त, विच इज फॉरफीटेड, जिसको हम जब्त कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं 100 अंश है, 100 अंश पर कुल यहाँ 5 रुपए लागू है, 100 गुणे 5 बराबर 500 रुपए का भुगतान यहाँ पे नहीं किया गया है, जिससे हम क्या करेंगे अमाउंट अनपेड विच इज क्लोज्ड, जिससे हम क्या करेंगे आवंटन वाली किस्त को बंद कर देंगे। यहाँ लिखेंगे AMT मीन्स होता है अमाउंट अनपेड, अमाउंट अनपेड, जिससे क्या करेंगे आवंटन वाली किस्त को हम बंद कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं प्रथम और अंतिम काल पर यहाँ कुल 150 अंश के रुपए का भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ हम 2 कैटेगरी बनाएंगे। 150 अंश में केवल 100 अंश का हरण किया जा रहा है, 50 अंश का हरण नहीं किया जा रहा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम 100 शेयर गुणे क्या है 3 रुपए प्रति अंश लिखा है, चूंकि 100 अंश का हरण किया जा रहा है इसलिए 100 गुणे 3 करेंगे बराबर 300। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे इसको हम, ये है फॉरफीटेड। और यहाँ देखेंगे 50 अंश का भुगतान भी नहीं हो रहा है, तो 50 गुणे 3 बराबर कितना होगा 150, इसको हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर। ये राशि कहलाएगी कॉल्स इन एरियर माने बकाया राशि कहलाएगी, क्योंकि 50 अंश का हरण नहीं किया जा रहा है। संचालकों ने क्या किया है केवल 100 अंश का हरण किया है, इसलिए 300 रुपीज क्या होगा 300 रुपए से प्रथम और अंतिम मांग खाते को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन 150 रुपए से क्या होगा, यह खाता बंद नहीं होगा। इनको कंपनी ने मौका दे दिया है कि इतने रुपए का भुगतान आप बाद में कर दीजिएगा, इसलिए 300 रुपीज से क्या होगा 300 रुपीज ये नहीं मिला है, इससे क्या होगा ये खाता क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन 150 रुपया आप देख रहे हैं 150 रुपए वाले को मौका दिया गया है, इसलिए कंपनी इसको कह रही है कॉल्स इन एरियर, अवशिष्ट राशि कह रही है, लेकिन 300 रुपए से यह खाता क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा जो टेबल बन गया है इसको हम क्या कह रहे हैं 100 शेयर फॉरफीटेड, यानी 500 रुपया यहाँ मिल गया है, 500 रुपया यहाँ पे नहीं मिला है, जिसके नाते क्या होगा आवंटन वाली किस्त को हम बंद करेंगे, प्रथम और अंतिम मांग खाते को ही बंद करेंगे, लेकिन 300 रुपए से बंद करेंगे, क्योंकि केवल 100 अंश का हरण किया जा रहा है, 50 अंश का हरण नहीं किया जा रहा है, इसलिए 50 गुणे 3 बराबर 150 रुपए हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर। अब प्यारे बच्चों हम एंट्री बना लेते हैं। अब हम एंट्री करेंगे, सारी एंट्री का कलेक्शन हमने कर लिया है, जितनी एंट्री होती है सब एंट्री को हमने एक साथ लिख लिया है। अब हम एंट्री बना लेंगे। एंट्री हम बनाते हैं
जर्नल एंट्री। अब देखिए पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर। यहां लिखा बनेगा बैंक अकाउंट डीआर मीन्स होता है डेबिटेड। कितना रुपया लिखा जाएगा? 25,000 रुपया लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डीआर के सामने। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में 25,000 रुपया। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड RECD। एंट्री बनी है बैंक अकाउंट डीआर 25,000 रुपये, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 रुपये, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यह जो बैंक का लेखा यहाँ किया गया है इसकी एंट्री यहाँ कर दी गई है। दूसरा लेखा बनेगा सी में, अर्थात पूंजी खाते में अंतरित होने का लेखा बनाया जाएगा। तो दूसरा लेखा बनाया जाएगा, हम किस्त को डेबिट करेंगे, पूंजी को क्रेडिट करेंगे। तो लेखा बनेगा शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। कितना रुपया होगा? देखें यहाँ लिखा है 25,000 रुपये, यहाँ लिख दिया जाएगा 25,000 रुपया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, धनराशि होगी क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी 25,000 रुपया। यहाँ हम लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर्ड, बीइंग ट्रांसफर्ड मेड, अंतरित किया, अर्थात किस्त के रुपए को पूंजी खाते में अंतरित किया गया। प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन के दोनों लेखे बना दिए गए। अब हम आवंटन वाली किस्त के लेखे बनाएंगे। आवंटन वाली किस्त पर देख रहे हैं प्रीमियम भी लागू है। तो यहाँ जो एंट्री बनाई जाएगी प्रीमियम का भी लेखा यहाँ पर किया जाएगा। पहले किस्त की मांग होगी, देखें पहले सी लिखा है फिर पी लिखा है, तो लेखा बनेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व RESERVE, इसको कहते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखिए पूंजी खाते में लिखेंगे आप 10,000 रुपये, फिर क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा 10,000 रुपये, प्रीमियम के सामने लिखा जाएगा 15,000 रुपये। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 15,000 रुपये लिखेंगे। इन दोनों का योग यहाँ 25,000 रुपया लिख देंगे। अर्थात आवंटन की किस्त के साथ क्या क्या मांगा गया? पूंजी की राशि 10,000 रुपये मांगी गई, प्रीमियम की राशि 15,000 रुपये मांगी गई। इसका हम विवरण लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। क्या है बच्चों? ये नरेशन लिख दिया गया। लेखा बना शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 25,000 रुपये, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 15,000 रुपये। इस तरह से कुल योग कितना हुआ? 25,000 रुपया। विवरण लिखा गया
बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। इसके बाद हम बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा करेंगे। अगली एंट्री हम बना रहे हैं। अब देखिए बैंक में देख रहे हैं 24,500 रुपया आया हुआ है। दूसरा लेखा बन रहा है बैंक अकाउंट DR। धनराशि कितनी है देखिए 24,500 रुपए है। 24,500 रुपया बैंक में आया। बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। धनराशि लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में 24,500 रुपए बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। मनी RECD रिसीव्ड हो जाता है। रिसीव्ड लेस 100 शेयर। 100 अंश के रुपए को कम करके आवंटन की राशि प्राप्त की गई। प्यारे बच्चों, अब प्रथम और अंतिम मांग का लेखा होना है। इसकी एंट्री हम आपको बता रहे हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रथम और अंतिम मांग पर देख रहे हैं कुल 150 अंश का रुपया नहीं मिल रहा है, इसलिए पहले हम किस्त की मांग करेंगे। तो लेखा बनेगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देख रहे हैं 15,000 रुपए से मांग होगी तो डेबिट पक्ष में लिखेंगे 15,000 रुपया। क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे 15,000 रुपया। ये देखिए लिख दिया गया बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। प्यारे बच्चों देखिए एंट्री बनाई जा रही है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR 15,000 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपीज बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब इसके बाद बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा बनेगा। आपको बताया गया है 2 याचनाओं के बीच में कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए और याचना की राशि का भुगतान करने के लिए कम से कम 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए ताकि अंशधारी पैसे की व्यवस्था करके रुपए का भुगतान बैंक में कर सके। अब दूसरा लेखा बनाएंगे। बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा ये होगा। तो एंट्री हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट DR। बैंक अकाउंट DR धनराशि कितनी होगी 14,550। 14,550 रुपए का लेखा होगा। टू किसका रुपया मिल रहा है उसका नाम लिखा जाएगा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। धनराशि कितनी होगी 14,550 रुपया होगा क्योंकि 150 अंश का रुपया यहाँ कम हो जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड RECD लेस 150 शेयर। 150 अंश के रुपए को कम करके प्रथम और अंतिम मांग की राशि को प्राप्त किया गया। प्रथम और अंतिम मांग के किस्त को प्राप्त किया गया। प्यारे बच्चों ये हमारा सामान्य लेखा हो गया। हमारा जो मुख्य प्रश्न है अंश के हरण का है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे अंश के हरण का लेखा हम बनाने चल रहे हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कितने अंश का हरण हो रहा है
100 अंश का। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा गया है, ये देखिए 100 अंशों को जिन पर आवंटन एवं अंतिम याचना की राशि प्राप्त नहीं हुई हरण कर लिया गया। प्यार बच्चों आपको बताया गया है जैसे ही अंशों का हरण होता है उतने अंश खंडित हो जाते हैं और कंपनी की निर्गमित पूंजी क्या होती है, कम हो जाती है। इसलिए पहला लेखा बनता है शेयर कैपिटल अकाउंट DR। तो आइए यहाँ हम एंट्री बनाते हैं, अंश के हरण का लेखा हम बना रहे हैं। लेखा बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट DR। किससे यह पूंजी कम हो जाएगी, हरण किया गया अंश गुणे मांगी गई राशि। अब आप देख रहे हैं कुल कितनी मांगे हुई हैं, 5, 5, 10, 3, 13 रुपए की मांग हुई है, लेकिन 3 रुपए प्रीमियम को आप छोड़ दीजिए। अंश की वास्तविक कीमत की जो मांग हो रही है वो 10 रुपए की मांग हो रही है। कितने अंश का हरण है, 100। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 100 अंश है गुणे 10 रुपए की दर से है बराबर 1000 रुपए से कंपनी की पूंजी कम हो जाएगी। अब इस पूंजी के कम होने के रीजन क्या है, और आप ध्यान दीजिएगा आवंटन वाली किस्त पर प्रीमियम भी लागू है। न तो अंश की वास्तविक कीमत मिली हुई है, न प्रीमियम की राशि ही मिली हुई है। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रीमियम खाते को भी डेबिट बनावेंगे। कितने रुपए से, 100 अंश पर 3 रुपया प्रति अंश प्रीमियम भी नहीं मिला है। इसलिए एंट्री बनाई जाएगी। एंट्री यहां लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR, RESERVE सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR। कितने अंश हैं, 100 अंश का हरण है, 3 रुपए प्रीमियम है, अर्थात 300 रुपए से प्रीमियम खाते को भी डेबिट किया जाएगा, क्योंकि प्रीमियम की राशि भी नहीं प्राप्त हुई है और न ही अंश की वास्तविक कीमत की रकम प्राप्त हुई है। इसलिए दोनों से क्या हो रहा है, पूंजी खाता भी डेबिट हो रहा है और प्रीमियम खाता भी डेबिट हो रहा है। अब हम उन किस्तों को बंद करेंगे जहां पर रुपए नहीं प्राप्त हुए हैं। आप देख रहे हैं आवंटन वाली किस्त पर न तो अंश की वास्तविक कीमत मिली हुई है, न प्रीमियम की राशि मिली हुई है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों ही राशियों से क्या करेंगे, आवंटन वाली किस्त को हम बंद करेंगे। बंद करने का मतलब होता है इस पर रुपया मिलने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती है, क्योंकि बताया गया है मांगों पर जो प्राप्त रकम है उसके प्राप्त होने की आशा समाप्त हो जाती है, अतएव उसको बंद करना पड़ता है, अर्थात क्रेडिट करना पड़ता है। तो आइए इसको हम बंद करें, तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए आवंटन वाली किस्त को बंद कर दिया गया। कितने रुपए से बंद करेंगे, 100 अंश पर देखिए 500 रुपए नहीं मिला है, तो 500 रुपए से हम क्या करेंगे, आवंटन वाली किस्त को हम बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि इस पर रुपया मिलने की कोई उम्मीद अब नहीं बचती है, क्योंकि अंश का हरण कर लिया जा रहा है। अब आइए प्रथम और अंतिम मांग पर आइए। यहाँ पर देख रहे हैं कुल 450 रुपया नहीं मिला है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर केवल 100 अंश का हरण हो रहा है, 50 अंश का हरण नहीं हो रहा है। इसलिए 100 अंश से दर 3 रुपए प्रति से क्या करेंगे, हम 300 रुपए से प्रथम और अंतिम मांग खाते को हम बंद करेंगे। इसलिए यहाँ लेखा बनेगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें देखिए 300 रुपए से इस खाते को बंद करिएगा, क्योंकि केवल 100 अंश का हरण हो रहा है, 150 अंश का हरण नहीं हो रहा है। इसलिए 100 गुणे 3 रुपया प्रति अंश बराबर 300 रुपए से क्या करेंगे, हम प्रथम और अंतिम मांग खाते को हम क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा 300 रुपया। अब देखिए 150 रुपए से क्या होगा, इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉल्स इन एरियर कह रहे हैं। कंपनी उनको मौका दे दिया है कि 150 रुपए का भुगतान कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में इसका भी हरण कर लिया जाएगा। इसको एक मौका कंपनी ने दिया है।
लेकिन 100 अंश वाले को कोई मौका नहीं दिया है, कंपनी ऐसे ऐसे को छीन लिया है, इसलिए इस पर रुपया मिलने की कोई उम्मीद नहीं बचती है। और 50 अंश का हरण नहीं किया गया है, इसलिए इस पर रुपया मिलने की अभी संभावना है। तो आइए, लिखा गया है टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को बंद किया जा रहा है 300 रुपये से, क्योंकि 100 अंश का हरण कर लिया जा रहा है। और अंतिम रेखा क्या होता है, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है कौन सी राशि आती है, जो राशि कंपनी को प्राप्त हो चुकी होती है। आप देख रहे हैं 100 अंश का हरण किया गया है, 100 अंश का रुपया यहाँ नहीं मिला है जो बंद किया गया, 100 अंश का रुपया प्रथम काल पे नहीं मिला है जो बंद किया जा रहा है 300 रुपये से, लेकिन 100 अंश का रुपया यहाँ पे एप्लीकेशन पर मिल गया है जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ले दिया जाएगा, अर्थात जब्त कर लिया जाएगा। कितना रुपया, देखिए यहाँ 500 रुपया लिखा है, तो 500 रुपये को आप क्या करिए, इसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में लिख दीजिए। यही क्या है, ये कंपनी का पूंजीगत लाभ है। इसका लेखा हम कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में इसका लेखा करते हैं, वहाँ लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, धनराशि होगी 500 रुपया। ये कंपनी का पूंजीगत लाभ हुआ। प्यारे बच्चों, आप देखिए डेबिट की राशि है 1300 रुपया, डेबिट की राशि है, और देखें क्रेडिट में क्या राशि है, 5, 3, 8, 8, 5, 1300 रुपया। 1300 क्रेडिट का योग है और 1300 डेबिट का योग है, अतः आपका जो हरण का लेखा किया गया है ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ लिखेंगे हम, नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड, बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू, नॉन माने होता है नहीं, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। प्यारे बच्चों, ये एंट्री आपकी बना दी गई है। हरण का लेखा फिर समझ लें आप। देखिए 100 अंश का हरण किया गया है, जैसे अंश का हरण होता है पहले लेखा कौन सा बनता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर तुरंत होता है। किससे होता है, हरण किया गया अंश गुणे मांग की गई राशि। तो जो मांगे हुई है वो 10 रुपये की मांग हुई है, और जो अंश का हरण किया गया है वो 100 अंश का हरण किया गया है। 100 गुणे 10 बराबर 1000 रुपये से एक कंपनी की पूंजी को डेबिट किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं आवंटन वाली किस्त पर प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए इस खाते को भी डेबिट करना पड़ा। तो एंट्री बनाई गई है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर। ये किससे हो रहा है, 100 अंश का हरण, 3 रुपया प्रत्यंश प्रीमियम है, राशि का भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए 300 रुपये से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं टू शेयर अलॉटमेंट को बंद किया गया, क्योंकि 500 रुपया नहीं मिला, अब नहीं मिलेगा क्योंकि अंश का हरण कर लिया जा रहा है। और आप देख रहे हैं टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 300 रुपया नहीं मिला, क्योंकि 100 अंश का हरण किया गया है। तो 100 अंश गुणे 3 रुपया प्रत्यंश बराबर 300 रुपये से क्या किया गया है, प्रथम और अंतिम मांग खाते को बंद किया गया है। और यहाँ देख रहे हैं 50 अंश का हरण नहीं किया गया है, इसलिए 50 गुणे 3 बराबर 150 को हम कह रहे हैं कॉल्स इन एरियर। इसको कंपनी मौका प्रदान कर दिया है, इसका भुगतान आप बाद में कर दीजिएगा, लेकिन 100 अंश कंपनी हरण कर ली है, इसलिए ऐसे किस्त को हमने बंद कर रखा है। और अंतिम लेखा देख रहे हैं जिसका नाम होता है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसमें वह राशि आती है अमाउंट रिसीव्ड विच इज फॉरफिटेड। जैसा देख रहे हैं एप्लीकेशन पर 500 रुपया कंपनी को मिल चुका है, जो कंपनी क्या कर रही है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जब्त कर रही है। यही 500 रुपया कंपनी का पूंजीगत लाभ है, जिसको हम बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के रूप में 500 दर्शाएंगे हम। प्यारे बच्चों, ये एंट्री आपको बता दी गई और आपको सवाल समझ में आ गया है। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। आइए अब हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। चूंकि हमको बैलेंस शीट बनानी है, इसलिए हमको बैंक अकाउंट बनाना आवश्यक होगा।
प्यारे बच्चों देख रहे हो, ये बैंक अकाउंट आप देख लें, अर्थात बैंक में कुल कितना रुपया प्राप्त हुआ, इसीलिए हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं। ये देखिए, बाईं तरफ को कहते हैं डेबिट पक्ष, दाईं तरफ कहते हो क्रेडिट पक्ष। ये हो गया पार्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट मीन्स AMT, यहाँ भी लिख दीजिए पार्टिकुलर और AMT। प्यारे बच्चों, एंट्री बनाई गई है बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन, यहाँ लिखेंगे 2 शेयर एप्लीकेशन, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अर्थात आवेदन पत्र के माध्यम से कितना रुपया कंपनी के बैंक में आ गया। देखिए लिखा है यहाँ 25,000 रुपये, लिख दीजिए ये 25,000 रुपया एप्लीकेशन के माध्यम से बैंक में आ गया। फिर देखिए बैंक अकाउंट जो लिखा है 24,500 रुपये आवंटन के माध्यम से मिल गया है, यहाँ लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना मिला है, 24,500 रुपया मिल गया है। देखिए बैंक में यहाँ लिखा है बी के सामने 24,500 रुपये लिखा है, जो यहाँ लिखा जा रहा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉलम में देखिए मिला है 14,550 रुपया, यहाँ लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। प्यारे बच्चों, इसमें कितना रुपया आ रहा है, 14,550 रुपया आ रहा है, 14,550 लिख दिया गया। कुल योग करिए बैंक में कुल कितना रुपया आया, 0 5 5 5 10 खांसी लगेगा 1, 6 4 10 14 खांसी लगेगा 1, 3 2 5 1 6, 64,050 रुपया कुल बैंक के माध्यम से ये रुपया आपको मिल गया। विभिन्न किस्तों के माध्यम से एप्लीकेशन पर 25,000 रुपया मिला, आवंटन पर 24,500 रुपया मिला, प्रथम अंतिम माह पर 14,550 रुपया मिला। इस तरह से बैंक में कुल कितना रुपया आया, 64,050 रुपया आया, जिसको हम आगे ले जाएंगे, लिखेंगे बाई बैलेंस CD, शेष आगे ले गए 64,050 रुपये का शेष आगे गया, जिसको हम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाएंगे 64,050 रुपया। ये कैश बैंक कहलाएगा। प्यारे बच्चों, ये बैंक अकाउंट आपको बना दिया गया। अब अंतिम प्रक्रिया हमारी क्या होगी, बैलेंस शीट बनाने की होगी। अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसको बच्चों को क्या दे रहे हैं हम, अब बैलेंस शीट की बारी होगी। जो अंतिम प्रक्रिया होती है बैलेंस शीट बनाने की, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन प्यारे बच्चों, देखिए बाईं तरफ क्या होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी एंड कैपिटल। यहां लिख दीजिए अमाउंट, दाईं तरफ हम लिखते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। यहां लिखेंगे अमाउंट। प्यारे बच्चों,
यहाँ देख रहे हैं पहला कॉलम हमारा होता है नंबर 1 होता है शेयर कैपिटल, पहला शीर्षक होता है अंश पूंजी का होता है। पहली पूंजी हमारी क्या होती है? अधिकृत पूंजी हमारी पहली पूंजी होती है। इसलिए यहाँ लिखेंगे नंबर 1 लिखेंगे एथराइज्ड, एथराइज्ड कैपिटल लिखते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिकृत पूंजी। जिस पूंजी से कंपनी का पंजीयन हो जाता है उसको कहते हैं अधिकृत पूंजी। तो कंपनी देख रहे हैं 5000 अंश कंपनी जारी कर रही है, यहाँ लिखा जाएगा 5000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच बराबर यहाँ लिख दीजिए 50,000 रुपया। ये कंपनी की कौन सी पूंजी कहलाएगी? ये कंपनी की अधिकृत पूंजी है, जिसको हम लिख करके बंद कर देते हैं। दूसरे कॉलम पर लिखते हैं नंबर 2 पर लिखेंगे हम इशूड, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप, पेड अप कैपिटल। देखिए इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, इसमें आप देख रहे हैं 5000 अंश है, इसमें 100 अंश का हरण कर लिया गया, तो कितने अंश बच गए? बराबर लिखेंगे 4900 शेयर ऑफ ₹10 ईच, आप ₹10 ईच बराबर कितना हो जाएगा? 49,000 रुपया हो जाएगा। 4900 में 10 से गुणा करना होगा तो 49,000 रुपया हो गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए प्रथम और अंतिम भाग पर क्या है? 50 अंश का एरियर हो गया था, इसलिए यहां से घटाएंगे हम, लिखेंगे लेस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। 50 अंश का जो हरण नहीं किया गया था, 3 रुपए के दर से भुगतान नहीं हुआ था, तो 50 के कितना होगा? 150 रुपया, इसको हम यहाँ से घटा देंगे। चूंकि वहां देख रहे थे 150 अंश का भुगतान नहीं हुआ था, लेकिन 100 अंश का हरण कर लिया गया था, 50 अंश का हरण नहीं किया गया था, इसलिए 50 अंश क्या हुआ? इसी कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो ये राशि यहाँ से घटा दी जा रही है, तो फिर कितना रुपया बैंक कंपनी को मिला? 0। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गए 8, और ये 8 हुआ। 39,850 रुपया ये कंपनी को चुका दिया गया। इसको कहते हैं हम पेड अप कैपिटल। कंपनी यही पूंजी मांगी है और इसी को क्या हुआ है? कंपनी को पूंजी का भुगतान कर दिया जा रहा है। जैसे अंशों का हरण होता है तुरंत क्या होता है? अंश में से क्या होगा? उतने अंश का खंडित कर दिया जाएगा। तो 5000 अंश कंपनी जारी की थी, 100 अंश का हरण कर लिया गया, इसलिए 4900 शेयर रह गए। तो 4900 पर 10 रुपए की दर से मांग की जाएगी, तो 49,000 रुपया कंपनी आपसे मांग रही है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 50 अंश का भुगतान नहीं किया गया है, जिसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो 150 रुपया यहाँ से कम किया गया, तो 48,850 रुपया ये कंपनी को चुका दिया गया, जिसको हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। अब नंबर 2 हमारा मेन शीर्षक होता है रिजर्व, RESERVE, रिजर्व एंड सरप्लस। हिंदी में कहते हैं संचय व आधिक्य। यहाँ देखें बच्चे, शेयर प्रीमियम, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है? प्रीमियम पर अंश को जारी किया हुआ है, तो शेयर प्रीमियम इस कॉलम में आएगा। शेयर प्रीमियम यहाँ लिखेंगे 5000 शेयर @ 3 रुपीज पर शेयर, 3 रुपीज पर शेयर बराबर कितना होगा? 15,000 रुपये कंपनी प्रीमियम की मांग की थी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 100 अंश का भुगतान नहीं हुआ है, तो 100 × 3 बराबर क्या होगा? ये प्रीमियम की राशि अनपेड है। यहाँ लिखेंगे हम लेस अमाउंट, AMT, अमाउंट अनपेड,
तो यहाँ देख रहे हैं 100 अंश का हरण किया गया है, 3 रुपए की दर से भुगतान नहीं हुआ है, तो लिखेंगे लेस अमाउंट अनपेड 100 गुणे 3 बराबर 300 रुपए प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था। तो कुल कितना भुगतान किया गया प्रीमियम के बारे में? 0 0 10 में से 3 गए 7 हो जाएगा, 14,700 रुपया ये प्रीमियम की राशि कंपनी को भुगतान कर दी गई है। और अंतिम लेखा हमारा क्या होगा? शेयर फॉरफिटेड, जो कंपनी जब्त कर ली है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इसमें 500 रुपया लिखा जाएगा, जो कंपनी का पूंजीगत लाभ है, जो लेखा बनाया गया है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये कंपनी का पूंजीगत लाभ है, इसलिए इसका लेखा बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में किया जा रहा है। और यहाँ देखिए जो बैंक अकाउंट बनाया गया है कैश एट बैंक, ये आप देख रहे हैं 64,050 रुपया कंपनी के बैंक में ये आ चुका है। अब इसका भी योग पूंजी कितनी हमारे पास हो चुकी है, दोनों का योग कर ले हम। 0 5 8 7 15 5 20 हासिल आएगा 2, 8 2 10 4 14 हासिल आएगा 1, 4 1 5 1 6, 64,050 रुपया ये पूंजी का योग है। और आप देख रहे हैं कैश एट बैंक में भी आप देख रहे हैं 64,050 रुपया एक संपत्ति पक्ष में बैंक में आपको प्राप्त हो चुका है, इसलिए दोनों पक्षों का योग बराबर है। प्यारे बच्चों, आपका ये सवाल सही है। ये देखिए 64,050 रुपया ये पूंजी का योग है, दायित्व पक्ष का योग है, और ये संपत्ति पक्ष का योग है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ये बैलेंस शीट बना दी गई है, आप समझ गए हैं। अस्कृत पूंजी को अलग दिखाया गया है, इशूड सब्सक्राइब्ड कार्ड अपॉइंट पेड अप को एक में दिखा दिया गया है। 5,000 अंश कंपनी जारी की है, 100 अंश का हरण किया गया है, तो अंशों का यहाँ खंडन हो गया, 4900 शेयर में 10 से गुणा किया गया है, 49,000 रुपया होता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ कार सीनेरियस हुआ है, 50 अंश गुणे 3 किया गया है, 150 रुपया कंपनी को नहीं मिला है, इसलिए जो कंपनी को मिला है इसको हम कहते हैं पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी कहते हैं। और देख रहे हैं दूसरा कॉलम होता है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको हिंदी में कहते हैं संचय व आधिक्य। तो प्रीमियम की राशि क्या होती है? वो आधिक्य होती है। लिखा गया यहाँ 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर शेयर प्रीमियम बराबर होता है 15,000 रुपये। लेकिन कंपनी को क्या है 100 अंश का हरण किया गया है, तो 100 अंश गुणे 3 बराबर 300, ये अमाउंट अनपेड है प्रीमियम के बारे में, तो 300 रुपया लेस कर दिया गया, 14,700 रुपया कंपनी को अंश अधिमूल्य का चुकाया गया। और अंतिम रेखा हमारा होता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जिसको हिंदी में कहते हैं अंश अपहरित खाता। ये कंपनी का पूंजीगत लाभ है, जिसका लेखा हमें बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाना होता है। इस तरह से योग 64,050 का यहाँ दायित्व का योग, 64,050 चिट्ठे के संपत्ति पक्ष का योग हुआ। प्यारे बच्चों, सवाल सही है। थैंक्स।